आज के इस व्याख्यान में मैं आपको रस सिद्धांत के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। जैसा कि काव्य शास्त्र में छंद, अलंकार आदि का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, उसी प्रकार से रसों का भी साहित्य के क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। रस की निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात भाव, विभाव और अनुभाव तथा व्यभिचारी बहुओं के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी इसको सामान्य रूप में ऐसे भी जान सकते हैं कि कोई भी जब रचना है, साहित्य है और उस साहित्य का अवलोकन अध्ययन करने में हमारे हृदय में एक आनंद की सी अनुभूति होती है, तो हम कहेंगे कि साहित्य बहुत ही अच्छा है। रस की दृष्टि से साहित्य बहुत ही अच्छा है। अगर किसी साहित्य को अपन पढ़ते हैं और वो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम उसको सामान्य अर्थों में नीरस मानते हैं और कहते हैं कि ये ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है। तो साहित्य के अनुशीलन से, जैसे सामान्य रूप में बताया जाए कि किसी नाटक को देखने से, यानी जिस रस की अनुभूति होती है, वह संसार में ऐसा रस कोई अन्य बाह्य रूपों से प्राप्त नहीं होता है। साहित्य के अध्ययन से पाठक को जो अनुभूति होती है वह एक सात्विक आनंद है और उसे ही रसानुभूति कहते हैं। साहित्य और कला से जो हमें आनंद मिलता है, वैसा आनंद संसार की किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता। साहित्य में काव्य पाठ एवं श्रवण तथा नाटक के देखने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही रस कहते हैं। यह आनंदानुभूति व्यक्तिगत राग द्वेष से मुक्त होती है। सांसारिक प्रेम, दुख या क्रोध में व्यक्तिगत संबंध होता है, पर कविता पाठ अथवा श्रवण तथा नाट्याभिनय को देखकर जो हमारे अंदर प्रेम, दुख या क्रोध उत्पन्न होता है, वह निजी स्वार्थ, राग या द्वेष से मुक्त होता है। साहित्य और कला का अनुभव हमें व्यक्तिगत संकीर्णताओं से मुक्त कर देता है तथा आनंद जो हमें प्राप्त होता है वह सर्वजन हिताय होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने इस अनुभव की तुलना योगियों की समाधि या ब्रह्मानंद से की है। तो साहित्य का अनुशीलन जब करते हैं तो हमारे मन में अगर अच्छी छाप छोड़ता है, हमें आनंद प्रदान करता है, तो वो ही सच्चे अर्थ में मान लीजिए कि एक सच्चा रस है जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान होता है। तो इस सूत्र के बाद अब इसके अवयव या सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो अभी जब हमने रस का सूत्र पढ़ा था तो उसमें 4 बातें सामने आई थी: भाव, विभाव, अनुभाव और संसारी भाव यानी व्यभिचारी भाव। ये ही यानी रस के कारक हैं। तो सबसे पहले इसका पहला कारक है स्थायी भाव। स्थायी भाव के संबंध में कहा जा सकता है कि जो भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो उसमें कुछ स्थायी भाव जरूर होते हैं, जैसे क्रोध है, दया है, प्रेम है, उत्साह है, करुणा है। ये भाव सदैव उसमें रहते हैं। ये ऐसे भाव हैं जो संस्कार के रूप में जन्म लेने के साथ ही हमारे चित्त में हमेशा मौजूद रहते हैं। जब इनके कारण सामने आते हैं और उन कारणों को हम समझने लगते हैं,
तो संस्कार के रूप में चित्त में दबे हुए ये भाव प्रकट हो जाते हैं। इसी तरह साहित्य या कला में भी ये भाव प्रकट होते हैं। इन्हीं को स्थायी भाव कहा जाता है। विभाव, स्थायी भाव के कारण को विभाव कहा जाता है। ये विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। तो सबसे पहले हम इसके कारण जो आलंबन विभाव है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन का मतलब सहारे से स्थायी भाव जागृत होता है वे आलंबन विभाव कहे जाते हैं। आलंबन के भी दो प्रकार होते हैं, आश्रय और विषय। जिस पात्र या व्यक्ति के चित्त में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं ये आश्रय कहलाते हैं। जिसको लेकर या जिसके प्रति आश्रय के चित्त में ये भाव उत्पन्न होते हैं वह विषय होता है। दूसरा इसका उद्दीपन विभाव। आश्रय के मन में जागृत स्थायी भाव को जो तत्व संवर्धित या वृद्धि करते हैं वे उद्दीपन भाव कहलाते हैं। उद्दीपन विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, विषय की बाह्य चेष्टाएं और बाह्य वातावरण। उदाहरण के लिए श्रृंगार रस के प्रसंग में यदि नायक के मन में नायिका के प्रति रति भाव जागृत होता है तो नायिका विषय की शारीरिक चेष्टाएं जो कि आश्रय के मन में जागृत रति भाव को और अधिक तीव्र करती हैं तथा आसपास का सुंदर वातावरण, चांदनी रात आदि भी आश्रय के रति भाव को और अधिक तीव्र करने में सहायक होते हैं। अतः विषय की चेष्टाएं और बाह्य अनुकूल वातावरण दोनों उद्दीपन विभाव हुए। अब इस रस को समझने के लिए तीसरा इसका भाव है अनुभाव। अनु उपसर्ग का मतलब होता है पीछे या बाद में। स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। जैसे आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभव कहा जाता है। अनुभाव भी दो प्रकार के होते हैं, कायिक तथा सात्विक। शरीर में होने वाले अनुभव कायिक हैं, जैसे किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, चितवन से अपने प्रेमी को ताकना आदि। जो अनुभव मन में आए भाव के कारण स्वतः प्रकट हो जाते हैं वे सात्विक हैं, जैसे पसीना आना, रोए खड़े हो जाना, कंप कपी छूट जाना, मुंह फीका पड़ना आदि। इसका चौथा भाव है स्थायी भाव, संसारी भाव। स्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले अन्य भावों को संसारी भाव कहा जाता है। संसारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। इनमें से मुख्य संसारी भाव में शंका है, निंद्रा है, मद, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धैर्य, लज्जा, चपलता, आवेग, हर्ष, गर्व, विषाद, उत्सुकता, उग्रता, मत्ती, त्रास और वितर्क। रस स्थायी भाव तथा संसारी भावों को परस्पर संबंध को इस प्रकार भी प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे रस हमारे साहित्य में यानी 10 माने गए हैं। श्रृंगार है, हास्य है, करुण है, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य तथा भक्ति। इस प्रकार से साहित्य में रसों की संख्या 10 मानी जाती है। और इनके जो स्थायी भाव हैं, जैसे मान लीजिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, हास्य का होता है हास, करुण का स्थायी भाव होता है शोक, रौद्र का होता है क्रोध, वीर का होता है उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का होता है निर्वेग और वत्सल का होता है वात्सल्य। और भक्ति एक रस है जिसका भक्ति से संबंधित क्रियाएं स्थायी भाव होती हैं। तो इन रसों के बारे और इसके स्थायी भावों के संबंध में यानी सबसे पहले मैं आपको श्रृंगार रस के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। श्रृंगार रस यानी प्रेमी और प्रेमिका का जहाँ पर वर्णन आता है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद में जब अलग हो जाते हैं तो उसमें श्रृंगार रस देखा जा सकता है। श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार
और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत होता है नायक और नायिका जब एक जगह रहते हैं और दोनों के हृदय में जो आनंद होता है वो श्रृंगार रस से संबंधित होता है, और जब नायक नायिका से बिछुड़ जाता है तो वहाँ पर विप्रलंब अर्थात वियोग श्रृंगार होता है। तो हिंदी साहित्य में अगर संयोग श्रृंगार की चर्चा की जाए तो आदिकाल में एक रचना है ढोला मारोरा दुहा, जो पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ यानी समस्त उत्तरी भारत में बड़े ही लय के साथ में गाई जाती है। इसमें ढोला और मारो इसके दो पात्र हैं। जब वैसे तो ये रचना विप्रलंब या वियोग श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें संयोग श्रृंगार यानी जब नरबरगढ़ के राजा नल का पुत्र ढोला यानी पिंगल के राजा पुंगल की कन्या मारने से जब वो मिलता है तो उन दोनों में यानी जब वो मिलन होता है तो उसका एक उदाहरण जहाँ तक मुझे ध्यान है कि उसका जब ढोला और मारवाड़ी एक जगह पर मिलते हैं तो उसके संबंध में इसका जो लेख रचनाकार है उसने कहा है कि कंठ विलग्गी मारवी करी कंचुआ दूर चकवी मन ओनद हुए किरण पसारा सूर। तो इस प्रकार से ढोला और मारू जो आदिकाल की एक प्रसिद्ध प्रेमाख्यान काव्य है, उस प्रेमाख्यान काव्य में यानी संयोग का बड़ा ही सुंदर ये उदाहरण हम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जब मारवणी यानी ढोला के पास में अपने संदेश वाहकों को भेजती है, राहकों को भेजती है, तो यानी मारवणी के हृदय में यानी ढोला के प्रति जो वियोग होता है तो वो वियोग एक बहुत ही अद्भुत वियोग रस है, जिसके बाद में यानी उस वियोग रस को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो वो वास्तविक यानी सच्चे प्रेमियों के लिए एक बहुत ही बड़ा मार्मिक बन जाता है। इसी प्रकार से अगर पद्मावत महाकाव्य को देखा जाए तो पद्मावत में भी यानी पद्मावती और राणा रतन सेन का जो संयोग वर्णन है वो तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यानी अलाउद्दीन खिलजी जब राणा रतन सेन को बंदी बना करके दिल्ली की जेल में डाल देता है तो उसके बाद में यानी पद्मावती यानी अपने सैनिकों से हाथ जोड़ करके विनती करती है और जो विलाप करती है तो वो वर्णन वास्तव में विप्रलंब वियोग श्रृंगार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आदिकाल और भक्तिकाल तथा रीतिकाल में भी यानी संयोग और वियोग के बहुत अच्छे उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये रस साहित्य में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बारे में जैसे और भी कहा जा सकता है, स्त्री और पुरुष के बीच होने वाले प्रेम का वर्णन साहित्य में श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस के दो प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। इसके विभाव में आलंबन के अंतर्गत विषय और आश्रय वे नायक और नायिका माने जाते हैं, जिनमें परस्पर प्रेम हो, बसंत ऋतु है, चांदनी रात है आदि इसके उद्दीपन विभाव होते हैं। उत्सुकता, दीनता, चिंता आदि संचारी भाव इसके साथ होते हैं। तो संयोग श्रृंगार का एक अच्छा उदाहरण है, मेरा बस चलता तो मैं बन जाता कुमार्य तुम्हारा, ओठों पर निर्माल्य अछूता बनकर मैं छा जाता, अंगों के चंपई रेशमी पर्दों में सो जाता। तो इस प्रकार से ये संयोग श्रृंगार से संबंधित कुछ पंक्तियां हैं। इसी प्रकार से यानी वियोग श्रृंगार से भी संबंधित कुछ पंक्तियां हैं, जैसे निशी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे, द्रग अंजन लागत नहीं कभूं उर कपोल भयकारे, कंचुक नहीं सूकत सुन सजनी उर बिच बैत पनारे। यहाँ कृष्ण आलंबन है, गोपियाँ आश्रय हैं, वर्षा उद्दीपन विभाव है, गोपियों का रुदन उच्छ्वास आदि अनुभव है, आवेग, चिंता, विषाद आदि संचारी भाव हैं। इन सब के संयोग से विप्रलंब श्रृंगार की निष्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से साहित्य का जब अनुशीलन करते हैं तो साहित्य में जहाँ ये रस होता है तो वो साहित्य वास्तव में बड़ा ही अच्छा साहित्य माना जाता है। और इसका जब गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें ये सामने आता है कि संयोग के
श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दो पक्ष होते हैं, और जब काव्य में ये दोनों पक्ष आते हैं तो वो काव्य बड़ा ही मार्मिक बन जाता है। इसके लिए मैंने आपको आदिकाल की रचना ढोलो मरोरा दोहा और मध्यकाल की रचना पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, इसके लिए ये बड़ी ही श्रेष्ठ रचनाएं हैं। तो आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। धन्यवाद।